धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं एक मार्मिक तथा बहुत ही क्रांतिकारी प्रवचन आपके सामने करने जा रहा हूं। इसको सुनकर आप चौंक सकते हैं, आपको कुछ चोट भी लग सकती है, तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन हृदय को मजबूत करके इस प्रसंग को सुनने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, आपने रामचरितमानस की एक चौपाई सुनी होगी या आपको याद भी होगी। यह चौपाई लगभग हर व्यक्ति के कंठ पर होती है। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी की। वह चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, नाम का सहारा है, और इसका सुमर सुमर के अर्थात बार बार सुमिरन करके व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है, परमात्मा को जान सकता है। यह चौपाई बहुत प्रसिद्ध है, उत्तरकांड की चौपाई है, और बड़े बड़े कथाकार कथाओं में इस चौपाई की व्याख्या करते हैं, गाते हैं, और हजारों लोग सिर हिलाते हैं। बहुत अच्छी चौपाई है, पर इस चौपाई की गहराई में जाने का प्रयास करना होगा कि क्या कलयुग में केवल नाम का ही आधार है और नाम के आधार से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, पार हो सकता है। चौपाई तो यही कहती है, बार बार इसका सुमिरन करके व्यक्ति पार हो सकता है। पहली तो बात कि यहां कलयुग शब्द का वर्णन किया गया है। कलयुग केवल नाम आधार है। पहले हम कलयुग को थोड़ा समझें। बड़े बड़े विद्वान देश में कथा करते हैं, हजारों कथाकार हैं, विद्वान हैं, और सभी लोग कहते हैं श्रोताओं के सामने कि यह कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। मुझे सुन सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कथा में बैठे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक आदि, वे लोग भी सुनते हैं और मस्त होते हैं, लेकिन थोड़ा भी चिंता नहीं करते हैं कि कथाकार जो कलयुग की व्याख्या करते हैं कि आज घोर कलयुग चल रहा है, कलयुग में केवल नाम का सहारा लेकर पार हुआ जा सकता है। लेकिन कलयुग का अर्थ भी तो समझाना चाहिए। कलयुग का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आप लोगों ने सुना होगा 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन आज मैं विशेष व्याख्या चारों युगों की नहीं करूंगा, संक्षिप्त में व्याख्या करना चाहता हूं और आगे बढ़ूंगा। कलयुग की यहां चर्चा है कि कलयुग में भगवान के नाम का जाप करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और कोई साधन की जरूरत नहीं है। समझने का प्रयास करें। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग का क्या अर्थ होता है? मेरे विचार से या ज्ञानियों के विचार से चारों युगों का परिवर्तन हमेशा होता रहता है। 24 घंटे में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बार बार आते हैं और जाते हैं।
सतयुग का अर्थ होता है जब मन में सतोगुण हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो, शांति हो, इसका नाम सतोगुण है और इसे सतयुग कहना चाहिए। जब मन में प्रसन्नता हो, आनंद हो, शांति हो, प्रेम हो, करुणा हो, इसका नाम सतयुग होता है। और जब तीनों गुणों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है मन पर, तो ये त्रेता कहलाता है। और द्वापर का अर्थ होता है जहां दो की प्रधानता होती है, जहां मान अपमान ये दो बातें मन में होती हैं, हर्ष विषाद, इसका नाम द्वापर है। और कलयुग का अर्थ होता है जहां कलह हो, जब मन में कलह की भावना होती है, क्रोध होता है, तनाव होता है, इसका नाम कलयुग है। संक्षिप्त में मैंने इन चारों युगों की व्याख्या की। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में किया है कि नित्य युग हरिधर्म सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने चारों युगों की व्याख्या की है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में चारों युग आते और जाते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसकी विशेष व्याख्या मैंने एक वीडियो में की है जिसका नाम है चारों युगों की वैज्ञानिक व्याख्या। आप उस प्रवचन में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं कलिकर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में कर्म करने की भी जरूरत नहीं है, भक्ति की भी जरूरत नहीं है और विवेक की भी जरूरत नहीं है। जरा सोचिए। और कलयुग में कर्म भी हो रहा है। ऐसा कौन युग है जिसमें कर्म व्यक्ति नहीं कर सकता है? खेती करना, दुकान करना, व्यापार करना, मकान बनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारे काम लोग करते हैं। तो कर्म के बिना तो कोई एक क्षण भी नहीं टिक सकता, ठहर सकता, रह सकता। इसलिए कर्म भी हमेशा होता है। कर्म के बिना कोई जी नहीं सकता। चलना फिरना ये सब कर्म के अंतर्गत है। भक्ति भी लोग करते हैं, संत को, महात्मा को, धर्म को, भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति है। और गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान की भी, विवेक की भी जरूरत नहीं है। तो विवेक की भी जरूरत है। बिना विवेक के व्यक्ति कैसे कोई काम करेगा? ज्ञान नहीं होगा तो आदमी मूर्ख कहलाएगा। ज्ञान की भी जरूरत है, विवेक की भी जरूरत है। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। केवल राम नाम का अवलंबन लो, सहारा लो। कलयुग में केवल राम नाम का अवलंबन लेना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है, न कर्म की, न भक्ति की, न विवेक की। ये कैसी बात हुई? दूसरी चौपाई में उन्होंने बालकांड में ही कहा है, लिखा है, चौपाई लिखी है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं हो सकता। विवेक की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। बिना विवेक के व्यक्ति अंधा होता है। वो विवेक मोह भ्रम भागा, ये भी गोस्वामी जी ने लिखा है अयोध्या कांड में। जब विवेक आता है जीवन में तो मोह मिट जाता है, भ्रम मिट जाता है। इसलिए विवेक की भी जरूरत है। हर क्षण, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, हर समय में कर्म भी करना पड़ेगा, भक्ति भी व्यक्ति करते हैं, लोग करते हैं, और विवेक की भी जरूरत पड़ती है। कर्म की भी जरूरत है, कर्म के बिना भी कोई जी नहीं सकता। गीता भी कहती है एक क्षण भी बिना कर्म के कोई नहीं जी सकता। और भक्ति की भी जरूरत है और विवेक की भी जरूरत है। अब तालमेल कीजिए दोनों चौपाइयों में। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं ना भक्ति की जरूरत है, ना कर्म की जरूरत है, ना विवेक की जरूरत है, केवल राम नाम का अवलंबन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। विवेक की जरूरत है, कर्म की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। अब गोस्वामी जी के लिखने का क्या आशय था वही जाने। लेकिन हर युग में, हर समय में कर्म की भी जरूरत है, भक्ति की भी जरूरत है और ज्ञान की भी जरूरत है। इसका चिंतन करिए आप लोग, बहुत गहरा विषय है। अब आइए, मैंने भी एक चौपाई बनाई है कि कलयुग में केवल नाम का सहारा लेकर व्यक्ति पार हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है, आगे इसकी मैं व्याख्या करूंगा। आप सुनिए, समझिए।
मैंने भी एक चौपाई बनाई है अपनी तरफ से, कलयुग केवल ध्यान आधारा और करी करी ध्यान उतरहि पारा। फिर सुनिए, कलयुग केवल ध्यान आधारा करी करी ध्यान उतरहि पारा। वो स्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। और मैंने भी चौपाई बनाई है, मेरे पास भी तो विवेक है। कलयुग केवल ध्यान आधारा करी करी ध्यान उतरहि पारा। अब जरा समझने का प्रयास करें। गोस्वामी जी को छोड़कर और बहुत सारे संत हुए देश में, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर हुए, पतंजलि हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए। उन्होंने नाम जप की कोई चर्चा नहीं की। जरा समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने नाम की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने ध्यान की चर्चा की है कि ध्यान करो, ध्यान से मुक्ति मिलेगी, ध्यान से शांति मिलेगी, ध्यान से परमात्मा आत्मा की अनुभूति होगी, क्रोध मिटेगा, लोभ मिटेगा, मन की कामनाएं मिटेंगी, मन पवित्र होगा। और उन्होंने बोध गया में जाकर 6 वर्षों तक ध्यान किया निरंतर। 6 वर्षों के बाद उनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका क्रोध मिट गया, वासना मिट गई, कामना मिट गई, आध्यात्मिक प्रकाश मिला उनको, आत्मज्ञान हुआ। और उन्होंने पूरे एशिया में धर्म का, प्रेम का, करुणा का, शांति का प्रचार किया। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, एशिया का प्रकाश बुद्ध कहे जाते हैं, करुणा के अवतार बुद्ध कहे जाते हैं। उन्होंने कहीं भी नाम जप की महिमा का वर्णन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कहा ध्यान करो। ध्यान से सारे काम सफल होंगे, कामनाएं मिटेंगी, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। बुद्ध ने भी हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन उनको शांति नहीं मिली थी। वेद शास्त्र सबका अध्ययन था उनको, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं थी। तो उन्होंने ध्यान किया और उसकी अनुभूति हुई, आत्मा की, परमात्मा की, सत्य की। इसलिए बुद्ध कहते हैं ध्यान करो। ध्यान से मन शांत होगा, निर्विचार होगा, निर्विकार होगा और सत्य की अनुभूति होगी, जीवन पवित्र होगा। ये बुद्ध ने कहा। चलिए, अब हिंदू धर्म के लोग बुद्ध को नहीं मान सकते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे, लेकिन मेरी दृष्टि से तो बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान कोई खराब बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान के बल से ही उन्होंने हजारों लाखों लोगों को शांति प्रदान की, सत्य का मार्ग दिखाया। यह ध्यान का बल था उनके जीवन में, ध्यान का प्रकाश था उनके जीवन में। क्रोध उनके जीवन में था ही नहीं, क्रोध पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। इसीलिए तो अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी उन्होंने अपनी करुणा और अपने प्रेम से बदल दिया, रूपांतरित कर दिया, भक्त बना दिया, भिक्षुक बना दिया। ये प्रमाण है, ये ध्यान के प्रभाव का प्रमाण है। चलिए, महर्षि पतंजलि हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने योग दर्शन की रचना की है। उन्होंने अपने योग दर्शन में कहीं भी नाम जप की चर्चा नहीं की है। उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।